समंदर रेगिस्तान बन गया जिसमें दफन था इतिहास का वो चौंकाने वाला सच जिसके सामने आने पर हैरान रह गई दुनिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिला 1533 में लापता हुआ बॉम जीसस। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये मामला आखिर है क्या, तो बिना देरी किए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अफ्रीका के नामिब रेगिस्तान में पुरातत्वविदों ने 500 साल पहले डूबे उस समुद्री जहाज की खोज कर ली है जो भारत जाते वक्त समुद्र में ही डूब गया था। पुरातत्वविदों को इस जहाज से भारी मात्रा में सोना, तांबा, हाथी दांत सहित कई कीमती सामान मिले हैं। इस जहाज का नाम था बॉम जीसस, जो अटलांटिक महासागर में व्यापारिक यात्रा पर निकला था, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही डूब गया। क्या है इस बॉम जीसस जहाज की कहानी? क्यों इसे कहा जा रहा है जीता जागता इतिहास? आइए बताते हैं। साल था 1533 का। दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह हुमायूं तख्त नशीन था। उधर गयासुद्दीन महमूद शाह ने भी बंगाल की सत्ता संभाल ली थी। अब तक भारत के बारे में यूरोपीय देशों को पता चल गया था, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में ही समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले रास्ते की खोज कर चुके थे। भारत के मसाले, लकड़ी, हाथी के दांत सहित कई चीजों की यूरोप में भारी डिमांड थी। यूरोपीय देशों में भारत से व्यापार की होड़ मची थी। ये देश भारत पहुंचने के लिए केप ऑफ गुड होप मार्ग का इस्तेमाल करते थे। हिंदी में इसका अर्थ होता है वैसा द्वीप जहां से अच्छी आशा दिखती है। यह मार्ग दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर मौजूद एक प्रायद्वीप को दर्शाता था, जहां से भारत पहुंचना बेहद आसान था। केप ऑफ गुड होप को याद रखिएगा, क्योंकि कहानी में इसका बार बार जिक्र होगा। भारत के साथ व्यापार में पुर्तगाल को काफी लाभ हो रहा था। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय ने भारत के साथ व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक ऐसा जहाज का निर्माण का आदेश दिया जो ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई में कारगर हो। कुछ ही महीनों में लंबी दूरी के व्यापार के लिए एक बड़े जहाज का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया बॉम जीसस। बॉम जीसस एक बड़े पाल वाला जहाज था जो लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया था। इस जहाज में 3 मस्तूल लगे थे। आमतौर पर जहाजों में एक ही मस्तूल होता है। इसका कारण ये था कि जहाज समुद्री हवाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर तेज रफ्तार हासिल कर सके। इसकी चौड़ी बीम और ऊंचा फोरकास्टर लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान जहाज की स्थिरता और माल ढुलाई की क्षमता को बढ़ाता था। 7 मार्च 1533 को बॉम जीसस जहाज पुर्तगाल से राजधानी लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ। यह भारत के मसाला बंदरगाहों के लिए जाने वाले 7 जहाजों के पुर्तगाली बेड़े का हिस्सा था। इस जहाज की कमान कप्तान डी फ्रांसिस्को डी नोरहोनो के हाथ में थी। जहाज में नाविकों, व्यापारियों और रईसों सहित 300 से अधिक यात्री सवार थे। मार्च की शुरुआत में लिस्बन से निकलने के बाद बॉम जीसस दक्षिण की ओर रवाना हुआ, लेकिन 1533 के मध्य वो केप ऑफ गुड होप के पास एक भयंकर समुद्री तूफान में फंस गया। तूफान इतना खतरनाक था कि उसने जहाज को उत्तर की ओर अपने मार्ग से बहुत दूर धकेल दिया। अंत में जहाज ऑरेंज नदी के मुहाने पर चट्टानों में फंस गया। आज ये इलाका नामीबिया का सेकलिंटन कोस्ट है। इसी जगह पर पुर्तगाल की शान के नाम से मशहूर बॉम जीसस जहाज डूब गया। पुर्तगाली अभिलेखागार के मुताबिक इस हादसे में जहाज पर सवार सभी 300 लोग मारे गए। अप्रैल 2008 में नामीबिया और ऑरेंज मून के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में पुरातत्वविदों के द्वारा खनन किया जा रहा था। तभी एक भूवैज्ञानिक को एक जहाज का मलबा दिखाई दिया। जब पुरातत्वविदों ने पूरे इलाके की बारीकी से खनन की तो उन्हें पूरा का पूरा बॉम जीसस जहाज मिल गया। खास बात यह थी कि जिस जगह पर जहाज डूबा था वो उथले पानी का इलाका था, जो 500 सालों बाद रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था। जब पुरातत्वविदों ने जहाज के अंदर खोज की तो उन्हें कलाकृतियों का बेहतरीन खजाना मिला। इस जहाज से 2000 सोने के सिक्के भी मिले, जो मुख्य रूप से स्पेन के राजा फर्डिनेंड और इजाबेला के शासनकाल के थे। पुरातत्वविदों को कुछ सिक्के राजा जोआओ तृतीय के शासनकाल के भी मिले। इसके अलावा 22 टन तांबे की सिल्लियां, 2 टन वजन, 105 हाथी दांत, तोपें, तलवारें, मस्कट, चेन मेल इत्यादि चीजें भी इस जहाज में मिली।
पुरातत्वविदों के मुताबिक नामीबिया के नाम्बी रेगिस्तान में जिस जगह बॉम जीसस जहाज का मलबा मिला वो मूल रूप से ऑरेंज नदी के मुहाने का क्षेत्र था। समय के साथ नदी से आने वाले तलखटों की वजह से नदी ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया और यह इलाका बंजर हो गया। समय के साथ नामिब रेगिस्तान से उड़कर आने वाली रेत ने इसके इलाके को ढक दिया, जिससे पुर्तगाल का बॉम जीसस जहाज धरती के गर्भ में दफन हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस बॉम जीसस की जो 500 साल तक रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे अपने सीने में इतिहास को बेशुमार खजाना दबाए बैठा रहा। ये खोज हमें याद दिलाती है कि समंदर की लहरें और वक्त की रेत चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इतिहास कभी मिटता नहीं है। वो बस सही वक्त के इंतजार में दफन हो जाता है। सोचिए, अगर वो तूफान ना आया होता और ये जहाज भारत पहुंच गया होता तो शायद आज इतिहास की किताबें कुछ और ही कह रही होती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपको क्या लगता है कि आज भी समंदर की गहराइयों या रेगिस्तान की परतों के नीचे ऐसा और भी कई राज दफन है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।